ये जो पंचांग है यार, ये हम पंचांग हम बहुत कुछ कर चुके हैं पंचांग में। निकालो, चलो कर दो। ये पंचांग की खासियत जो है, ये बहुत बढ़िया पंचांग है ये वाला, ठीक है। मैं ये बोलने वाला था कि इसके कुछ जो पेजेस है वो हम काट के उसकी जेरॉक्स करके हम लोग लगा सकते हैं जो हमारे काम की है। जैसे इसमें ये सूर्य मंत्र, ठीक, ये अंतर लिखा है पूरी, है ना। ये इसके जो उपाय ये 156 निकालो। दोनों लगाए। इसका जो पेज नंबर 156 है ना, ये बहुत बढ़िया है। इसमें नवग्रह शांति मंत्र, वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, तांत्रिक मंत्र, संख्या, वो सब दी पूरी की पूरी। बाकी पंचांगों में आपको यहाँ वहाँ मिलेगा, लेकिन इधर इसमें पंचांग में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ की अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट पेज में देखो, कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना है, कब पहनना है, जन्म तारीख के अनुसार पहनना है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। पेज नंबर 155 निकालो, वहाँ पे दिया हुआ है। गंडमूल नक्षत्र वगैरह दिए पूरे, है ना। गंडमूल नक्षत्र के बारे में बताया कि अश्विनी नक्षत्र है, अश्लेषा, ये लिखा है ना। प्रथम चरण किसको भारी है, ये सब ये भी लिखा है यहाँ पर देखो, चरण के हिसाब से भी दिया है ये। अच्छा, हाँ, कौन से चरण का किसको भारी, वो भी यहाँ दे दिया उन्होंने, ठीक। नवग्रह, जो भी नवग्रह है उनका भोजन क्या है, उनका व्यवहार क्या है, क्या चीज़ दान देना, क्या करना, वो भी यहाँ पूरा दिया है, पूरा की पूरा, ठीक। 11 पेज पे याद है, ठीक। ठीक है। भूमंडलीय विविध धर्म सूत्र, हाँ, ये जो है अलग अलग जो हमारे धर्म है उन सभी धर्मों की किताबों के बारे में दिया हुआ। अच्छा, हाँ, अभी मेरे को एक जैन लोगों का मिला था किताब, उसमें भी दिया था बहुत सारे मुहूर्त वगैरह। एक आदमी किताब लाके तुमको दिखाऊंगा कैसी रहती है, तो वो उनकी किताब दिया हुआ है। संत कबीर, गुरु नानक, उनके बारे में पूरा बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे 4 वेदों के नाम लिखे हुए देखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पूर्ववेद दिया यहाँ पे, अथर्ववेद, है ना। और इसके पहले ये तुमको बहुत कम जगह मिलता, स्वप्न दोष, हाँ, स्वप्न के बारे में, ये स्वप्न शुभ लक्षण करके, ये बहुत जगह में मिला तुमको। और ये दूसरा कौन सा ले आला, कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी होती, कौन सा ग्रह किस बीमारी के लिए, यहाँ पर दिया है। ये बहुत कम मिला था, देखो, सूर्य से पित्त दोष, नेत्र विकार लिखा है ना पे, मंगल से पित्त दोष लिखा है यहाँ पर, गुरु से गठिया, शुक्र से यहाँ पे दिया हुआ है, धातुशय वगैरह, शनि से, ये कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा भी यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको सूर्य की स्तुति हो गया, स्तुति ये दिया हुआ है, ठीक। सूर्य देवता की स्तुति दी हुई है, और ये 7 चिरंजीवियों के नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये ठीक है। ज्ञानेंद्रिय क्या है, मर्केंद्रिय क्या है, शरीर के पंचांग क्या होते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं। और सभी ग्रहों में आप उनका जो कर्म क्या है, जैसे मंगल सेनापति का है ना, ये लिखा है देखो, चंद्रमा, प्रजागण लिखा है, मध्यम, ये ऐसी चीज़ आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ज्योतिषी, हाँ, कुछ जो पोर्शन ज्योतिषी भी यहाँ दिया हुआ है। इसलिए पंचांग जो बोल रहा था आपको मैं, थोड़ा समझने के लिए बहुत अच्छा है ये वाला, और पढ़ने के लिए, यानी ये कॉमन रहता है, ये बदलता नहीं है, इट इज़ फिक्स। आपको पुराने पंचांग मिलेंगे ना, तो उसमें भी ये मिलने वाला है, नए पंचांग में भी मिलने वाला है। सातों जो हमारे हमारे पास लोग आते हैं, सूर्य का मैं सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, उसकी विधि क्या है यहाँ लिखा हुआ है, गुरु की विधि यहाँ दिया हुआ है। हर पूरे 7 वारों को कैसे करना है, किस प्रकार से करना चाहिए, वहाँ पे दिया हुआ है। ये उपाय में आ जाएगा आपके, ज्योतिष उपाय में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा जो व्रत है कब कैसे हमारा नष्ट हो जाता, धर्म सिंधु के बारे में, व्रत कब नष्ट नहीं होता, लिखा है ना बहुत सी चीज़ें। तो कुछ जो बातें रहती है जो हमको यहाँ वहाँ नहीं मिलती, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये नक्षत्र के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, नक्षत्र चक्र, ठीक। नक्षत्र चक्र याला
कौन से नक्षत्र हमारे ध्रुव है, चल है, उग्र है, मिश्र है ना, नक्षत्र का ये जो है ये वाला कौन सा योग रहता, दग्ध योग रहता है ना, सिद्धि योग, उत्पात योग, ये दिया नहीं पूरा। ये आपको मिलता सिर्फ ऐप में मिल जाता है, हमको सिर्फ ऐप से मालूम पड़ता है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ इसका चार्ट भी दिया हुआ है, कौन से दिन कौन सा कार्य करें यहाँ पे दिया हुआ है। और गुरु शुक्र अस्त का परिहार भी यहाँ पर मिल जाएगा तुमको, यहाँ लिखा हुआ है। अगर गुरु शुक्र अस्त का जो है, अगर हमको कुछ काम करना ही है तो उसके लिए इन्होंने बताया भी है कि क्या करना चाहिए। दैनिक यात्रा, जीर्ण गृह निर्माण, जो कि लिखा है यहाँ पर, है ना, नवीन वस्त्र धारण, प्रति वर्ष वार्षिक व्रतोत्सव, कुल देवी पूजा, अन्नप्राशन आदि में भी गुरु शुक्र अस्त समय निषेध नहीं है। ठीक है, निषेध नहीं। अच्छा, हाँ। यहाँ पे ये जो इस तरह की जो है किताबें, तुम उसका अलग बना लो पूरा। अस्त हो गया तो भी वो कर सकते हैं। हाँ, अभी ये गुरु सूर्य के यहाँ पे देखो, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, इनके पूरे अध्याय दिए। सूर्य का पुलिस विभाग का है ना, तुम लिख के गुणधर्म। अच्छा, हाँ, ग्रहशील अध्याय हम जो पढ़ते थे, ग्रहशील अध्याय यहाँ पे दिया हुआ है। और मैंने यहाँ से तुमको लिखा है पूरा कि बहुत सारा ग्रहशील अध्याय पूरा ही। और ये तुम्हारा आ गया न्यूमरोलॉजी, ये पूरे अंक शास्त्र आ गया। ठीक, एक पेज पूरा अंक शास्त्र दे दिया। तो ये अगर तुम्हारे पास पुराने पंचांग होंगे ना, तो तुम्हारे पुराने पंचांगों से इसको, ये तुम्हारा हस्तरेखा गया था, हस्तरेखा, हस्तरेखा भी आ गया। और ये आ गया तुम्हारा स्वरोदय शास्त्र, स्वर से पहचानना किसी की, हाँ, किसी की आवाज़ से भी पहले होता था, स्वर शास्त्र होता है। हाँ, जिसकी आवाज़ से पहचान लेते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा करके, ये दिया है यहाँ पर। उसके ऊपर ध्यान करना पड़ता, बहुत ध्यान करना पड़ता। और ये पुरानों में दिए, जैसे बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ से समझता है लड़का है कि लड़की। हाँ, वो बोलते था, हाँ, पुराने लोग करते थे ना। यहाँ लिखा है ना, मानव स्वर के चलन, यानी हम जब बोलते हैं ना, हम खुशी में जब रहेंगे, हम बहुत खुशी रहेंगे ना हमको, तो हम बहुत अच्छे से बोलेंगे। और जब हम बहुत दुख रहेंगे, दिमाग के अंदर बहुत भरा रहेंगे हमारे, तो हम अलग प्रकार से बात अलग करते हैं, आवाज़ आती है। हाँ, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। होता है। वैसे ही जानवरों में होता है, जानवर अगर बहुत खुश है तो आपको अलग रिएक्ट करेंगे, तो वैसे इंसानों का रहता है। तो इस स्वर शास्त्र करके इसकी किताब आती है अलग से, लोग बहुत करते हैं शास्त्र में काम में भी। आजकल उसको नया टॉपिक क्या दे दिया, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बताते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हुई, ये स्वर मतलब आवाज़, उसमें सब आएगा तुमको, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आएंगे। इसकी बॉडी लैंग्वेज बरोबर नहीं है, ये बरोबर बात नहीं कर रहा। मानसिक शास्त्र में, हाँ, साइकोलॉजी के अंदर में बॉडी लैंग्वेज आता है। हाँ, ठीक है, आगे ये क्या है, मानसून पर्जन्य? हाँ, मानसून पर्जन्य यानी कि बरसात कैसे होने वाली है, साल भर का, इसमें टाइम वगैरह नहीं? साल भर का दिया है। ठीक है, ये साल भर का पानी का दिया है, बरसात का। तो उसमें टाइम नहीं दिया, उसमें ना ग्रह के हिसाब से इसमें टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें बताया हुआ है नक्षत्र के हिसाब से। और जो नाड़ी होती है हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ होती है उससे बताया। हम जब अभी हमारे शरीर दो नाड़ी, सूर्य नाड़ी, अर्धन नाड़ी रहती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो सूर्योदय में भी ऐसा होता है, ऐसा देखते हैं। अभी मेरी चल रही है चंद्र नाड़ी, उसके हिसाब से काम करते हो। और पहला चरण बाहर निकालना तो नाड़ी के हिसाब से घर से बाहर निकालना। हाँ, उस पर भी डिपेंड करेगा। ये स्वर शास्त्र में, नाड़ी शास्त्र में पूरा आएंगे। ये योगा में वगैरह सब सिखाते हैं, योग शास्त्र में सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसका छोटा टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए करके ये पंचांग जो है, पुराने भी अगर किसी का पंचांग मिल जाएंगे वाले, तो अपने घर पे एक पंचांग जरूर रखने वाला। आखिरी का जो कंटेंट है, वो कंटेंट तुम्हारा पूरा काम का है, क्योंकि कंटेंट कभी उसका बदला नहीं है। वो जो चला आ रहा है पुराना कंटेंट, वो पुराना चला आ रहा है। ठीक है ना, इसका जो भी है आगे का और भी मैं लूँगा तुमको, एक क्लास में पूरा बता दूंगा कि कैसे करना करके। जल पी कैसे पीना है, आयुर्वेद के कुछ दिए हुए यहाँ पे श्लोक, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। ये योगा का आ गया, योगा ये पे आ गया। ज्योतिष द्वारा रोग निदान, देखो यहाँ पर दिया हुआ, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, गर्भाधान तो जन्म से प्रयोग है ना। ये जो है
ये बहुत काम का है, वो तो दे सकते लोग, वो निकाला है गरुड़ पुराण से। अच्छा। गरुड़ पुराण से निकाला है वो, ठीक है। बाकी तो फिर हमारा जो बाकी पंचांगों में रहता है ना, वो ही दिया हुआ है। और ये हमारे वो लग्न वगैरह भी पूरे में दिए हुए हैं, बच्चों के नाम कौन सा अक्षर रखना है। ये क्या है? सुश्रुत वास्तु संहिता। सुश्रुत वास्तु संहिता यानी आयुर्वेद का है वो, आयुर्वेद। तो सुश्रुत और चरक अलग। चरक हाँ वही सुश्रुत, दोनों आयुर्वेदिक आयुर्वेद है ना पूरा के पूरा, उसी में दिया हुआ। हमको मालूम है ना कि हमारे जो ग्रह है वो ग्रह यानी कौन से गुणी है, हम लेते हैं ना तमोगुणी रजोगुणी हम लेते हैं, वात कफ पित्त के कारक रहते हैं हमारे ग्रह भी। तो उसके हिसाब से उन्होंने आयुर्वेद और ज्योतिष ये दोनों साथ में चलते थे पहले जब पिछले कई हजारों साल पहले आयुर्वेद और ज्योतिष के आधार पर आयुर्वेद की इलाज की जाती थे। ऐसे बोलते थे कि भैया ये दवाई आपको शहद के साथ खानी है, इतने बजे खाना है, इतने बजे आपकी नाड़ी काम करेंगे, उसे दिया था। एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, मैं जिसके पास जाती थी, वो भी ये कुंडली के हिसाब से कुछ चीज़ें पूछता था हाँ। और उसके हिसाब से दवाई देता था। मैं जाती थी तो उसने कुछ दिन बाद वो शुरू कर दिया था कि तो अपनी बरोबर है। चीज़ें पूछता था, उसके हिसाब से कुंडली लगा सकते हैं। और फिर वो दवाई देता था। तो स्वास्थ्य के लिए काम आती थी ना पहले, मेडिकल के पहले जो है ज्योतिष का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम इसके बाकी जो पेज है मैं ऐसे पंचांग डालूंगा, सबको एक पंचांग दे दूंगा, पुराने वाले भी ये अभी कब का है, 26-27 का है ना। तो आप अपने घर पे पुराने जो रखे हुए 23-24 के काम के नहीं अभी अपने घर पे रखो, और पूरे कंटेंट है वो कंटेंट अपने कॉपी बना लो, उसकी बैक बना पूरा के ऊपर या चिपका के, ठीक। हाँ इसके मैंने पीछे के